हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा आपको पता है कि 6 बजे आंसर की आ चुकी है, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन जो आए थे आपके एग्जाम में वो चीज़ हम लोग अब करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन सही थे, क्या अच्छे क्वेश्चन थे। और जैसा पेपर आपको दिया गया था, मतलब हमने एक यूट्यूब पे एक क्लास कराई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगले दिन आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप उस वीडियो को और इस वीडियो से मैच करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन जो बताया गया था क्या वो आया था कि नहीं आया था। हमने डेटा सिर्फ नहीं बताया था, क्वेश्चन के टाइप सारे बता दिए थे कि कौन कौन से टाइप के आएंगे। लगभग सारे क्वेश्चन वही पूछे गए हैं, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको आइडिया लग गया होगा। और जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अभी देखिए पूरा कंप्लीट कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो सकता आने वाले 2-3 घंटे बाद हम लोग बता पाएंगे क्या होने वाला है लगभग। तो सबके लिए हमने मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे हमने एक बैच लॉन्च किया है, और ये बैच है एनटीपीसी सीबीटी 2 हाई लेवल वाला बैच। ठीक है, जिसमें हम हर चैप्टर से सिर्फ 50 क्वेश्चन कराएंगे, जहां से हमारी श्योरिटी या गारंटी रहेगी कि उस टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और ये बेहतर क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम डेटा बस आपका चेंज होगा, क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। ये मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप या फिर mathsbydpsir.com वेबसाइट से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ये बैच आपको मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे अलग अलग बैचेस होते हैं। अगर रेलवे फाउंडेशन चाहिए तो फाउंडेशन कर सकते हैं, जिनका टारगेट 2025 के एग्जाम के लिए वो रेलवे फाउंडेशन करेंगे। बाकी सीबीटी 2 के लिए ये होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा गया था आपके एग्जाम में और कैसे आपको एग्जाम में इसको डील करना चाहिए था, क्या आपने इसी तरीके से लगाया। क्वेश्चन में दिया था एक द्विघात समीकरण दिया है, दोनों के मूल समान है। अगर मूल समान है तो इनके मूलों का योगफल भी समान होगा और गुणनफल भी समान होगा। और योगफल क्या होता था कि ये b बाई माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि माइनस में k बाई 2 होता है। और इसका जो मूल होगा, देखिए इसका b कितना है, तो ये -4 बटे में इसका हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये दोनों बराबर होंगे, k का मान निकालना था, माइनस माइनस कट जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 बटे में 3 आ जाएगा। यानी कि पहला आंसर तो वैसे इजी था, 2-4-5 सेकंड वाला ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। अगर आपने बेसिक बस पढ़ा हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उससे भी काम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या था कि मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है हर जगह। दो पूरक कोणों में बड़ा और सबसे छोटा, पूरक नहीं था शायद समपूरक कोण था, क्योंकि इंग्लिश में देखिए ध्यान देंगे सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इतना बड़ा कोण हो जाएगा फिर तो 28, तो इसमें ऑप्शन ही कोई नहीं दिख रहा हमको। तो सप्लीमेंट्री कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो आप कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन हो, क्या इसके लिए x और x प्लस 28 मान के जोड़ के 180 करते हैं, अपने कॉमन सेंस से लगाइए। देखिए 28 एक बड़ा है तो 28 को 180 में घटा लेंगे, तो 28 कैसे घटेगा, 30 घटा लीजिए 150, 2 जोड़ दीजिए 152, तो 152 में आधा आधा कर दीजिए, वो ही सबसे छोटा कोण होगा, आधा मतलब 76 डिग्री। अब जैसे मान लीजिए 180 कोण था हमारे पास दोनों का सम, इसमें 28 हमने हटा दिया, तो अब इसमें बचा 152। इस 152 में एक को 76 मिला होगा और एक को 76 के साथ 28 थोड़ा ज्यादा मिल गया होगा, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, तो छोटा वाला पूछा गया था तो आंसर ये होगा। मतलब ये भी मेंटली कर सकते थे 4-5 सेकंड के अंदर, और इजी तरीके से इसको किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बेसिक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है कि जैसे ये आपको अगर याद रहेगा तो थोड़ा इजी कर लेंगे। ये 18 होता है, ये 10 के पावर 4 है, ये 5/24 है और गुणे में 78 है। अगर मैं इसके कॉमन सेंस पे देखूं, अगर कॉमन सेंस से अगर देखा जाए तो 78 13 का मल्टीप्लिकेशन हो तो 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, क्योंकि नीचे में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 13 को काट दे, तो 13 आंसर होना चाहिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान देना है कि देखिए अब ऊपर में हमारे पास नंबर हमारे पास क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, नीचे में छोटा दिख रहा है। 5 से 2 बार में कट गया, 6 से 4 बार में कट जाएगा, 6 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये ऊपर में हमारे पास 3 गुणे में 78 और बटे में 8, तो ये कटने वाला नंबर नहीं दिख रहा। मतलब इस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं रॉन्ग क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं, रॉन्ग ऑप्शन या कोई क्वेश्चन जो भी रहा होगा इस पे देख लीजिएगा जो अगर आपके पास आता है। वैसे आंसर की जो था वहां से क्वेश्चन जो मैं टाइप करवा रहा था तो उसमें आंसर 13 दिया था, तो 13 हो सकता है कोई डेटा यहाँ पे चेंज हो या कोई जो भी हो, लेकिन एक्चुअल डेटा इसके हिसाब से आंसर तो नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, जुगाड़ के हिसाब से देखें तो इसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन इधर वाला कोई डेटा गलत होगा इसमें, ठीक है, या यहाँ पे कोई डेटा गलत होगा, तो आप यहाँ पे भी इसको सही नहीं मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और इजी क्वेश्चन, ये आपको क्लास से पहले बता दिया गया था, मतलब पेपर से पहले वाले दिन कि एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि किसी संख्या में बढ़ा दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, बेसिक सक्सेसिव वाले क्वेश्चन। अब इसको रेशियो से लगा लीजिए, जैसे करना है वैसे कर लीजिए। 15% घटाया गया यानी कि -15 और बढ़ा दिया गया 10, अब ऐसे भी कर सकते थे 15 गुणे में -15 है तो माइनस रहेगा हर जगह।
अब ये वाली वैल्यू एक जीरो से जीरो कट गई, ये -5 था, यहाँ से -1.5 और ये 6.5 माइनस में आ जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर किसी को रेशियो से लगाना होता तो इसको हम 3 बटा में क्या लिखते हैं 20 लिखते हैं और इसको 1 बटा में 10 लिखते हैं, यानी ये घटा था तो 20 से ये 17 हो जाता और ये 10 से 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो ये 200 से हमारे पास 187 हो गया। अब इसको आधा कर लीजिए तो आपका आंसर दिख जाएगा। यहाँ से हमारे पास 93, 2 9 18, 2 3 6, 93.5। तो यहाँ से भी ये 6.5, तो ये ज्यादा इजी था इस वाले केस में, रेशियो से ज्यादा बेहतर हमारे पास ये वाला अप्रोच रहता है यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे। बेसिक क्वेश्चन, x और इसके बीच का औसत अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन दिया है। अरे इनका मीन प्रोपोर्शन का मतलब x और 338 का मीन प्रोपोर्शन, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 260 आना चाहिए। तो वर्गमूल था तो हमने 2 बार 260 को लिख दिया। कैसे? क्योंकि यहाँ वर्गमूल निकालते थे, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आ जाएगा। अब ये देखिए 169 का डबल होता है अगर ये दिखना चाहिए तो अगर मैं यहाँ से 13 निकाल लूं और यहाँ से भी 13 निकाल लूं तो 13 और 13 169, यहाँ से ये कट जाएगा कितने बार में 2 बार में। और यहाँ क्या बचा था 10, अच्छा नहीं यहाँ 20 बचा था और यहाँ पे 20 बचा था। अब एक 2 से काट लीजिए, ये हमारे पास 200 यहाँ पे क्या होगा, बेसिक कैलकुलेशन पे था। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 260 बराबर में रूट में x इंटू में 338। मतलब ओवरऑल सॉल्व ही करना था, कुछ ऐसा यूनिक क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको जिसका जैसा कैलकुलेशन होगा उतना तेज कर सकता, कोई 10 सेकंड में भी कर सकता था, कोई 5 सेकंड में भी। नंबर दिखने के ऊपर है कि आप कितना तेजी से नंबर देख पाते हैं। एक क्वेश्चन और था और ये हमेशा बताया था क्लास में, और इसमें हमने बताया था जेएसएम लगा सकते हैं, इसमें आप मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, कुछ भी। जैसे बोला 30 छात्र कक्षा में थे, परीक्षा में 12 छात्रों का औसत दिया था, पहले 12 छात्रों का औसत दिया तो बच्चे कितने इसमें छात्र, बोलेंगे 18 बच गए। ठीक है, तो बाकी देखिए जो 12 था इनको काटे तो करीब 2 रेशियो में 3 हो जाएगा, दोनों मिला कितना है 5। इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है, 12 छात्रों का औसत 60 है, इनका हमारे पास 62 दिया था, टोटल आपसे पूछा गया था। अगर जेएसएम लगाया तो हमने क्या बोलते हैं, छोटा वाले नंबर को ले लेते हैं, इससे देखते हैं कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 2 ज्यादा है। 3 लोग हैं, 2 गुणे 3 6, और इसको सभी में बांट देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 प्लस 1.2 यानी कि 61.2 हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। कौन सा वाला, ऐसे भी लगा सकते थे, बाकी आप मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट से भी लगाते तो भी आंसर आया था, किसी भी तरीके से लगाते पॉसिबिलिटी थी। यूनिट डिजिट में नहीं दिक्कत आता, इसमें यूनिट डिजिट नहीं काम करता। एक कॉमन सेंस बोलता है कि जो भी आंसर आएगा 60 और 62 के बीच में आएगा, तो ये वाला गलत था, बाकी तो पॉसिबिलिटी, अच्छा ये भी गलत हो गया, ये 62 था, इन दोनों में कोई हो सकता था। ये 60 के ज्यादा करीब है और यहाँ नंबर ज्यादा था तो हम बोल सकते थे ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए लॉजिक आपका बेहतर होना चाहिए, तभी इस तरीके से सोच पाएंगे आप। आगे चला जाए, पहली 14 पूर्ण संख्या, ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में क्या होगा, जीरो को भी काउंट करना होता है, लास्ट वाला कितना आएगा 13। पहला और लास्ट का आधा ही तो करते हैं बस, तो ये तो वैसे ही 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था। तो एग्जाम के हिसाब से जो 5 जून का ये पहला वाला शिफ्ट है। ठीक है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया है। कभी कभी गलती से एग्जाम में लोग व्यास को रख के कर लेते हैं, लेकिन इसको ध्यान से आप 49 लिख लिया करिए, क्योंकि आधा कर लेंगे, रेडियस से हमारा काम होता है। और दूसरा चीज, इसमें आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें देखें 6 2 8 2 10 9 6 15, ये नहीं होगा आंसर। इसको देखें तो 4 1 5 3 8 और 8, ये हो सकता है। इसमें देख सकते हैं 4 2 6 3 9, ये भी हो सकता है। इसमें देखें 4 2 6 और 3 9 और 8, तो ये नहीं होता। तो ये 2 आंसर हमारे पास पॉसिबिलिटी में है। और इन दोनों में एक चीज आप कॉमन चीज, मतलब अगर माइंड को रीड करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों आंसर देखिए बड़ा इजी दोनों में दिया हुआ है, और ये गलत है तो ये वाला सही होने का चांस, हमें नहीं बोलने के सही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, क्योंकि इसमें अगर डिजिट को सेम रखने की कोशिश किया कि आप कहीं गलती ना करें और डिजिट में, लेकिन लगा लेते हैं। अगर 2 ऑप्शन मैच कर गया तो 4πr² गोले का क्या होता है, सरफेस एरिया। 4 है, ये 22/7 है। आर की वैल्यू 49 2 बार लिख लीजिए, और ये हमारे पास 7 बार में 7 का क्यूब 343 है। 343 में देखिए 11 से गुणा करना बड़ा आसान है। देखिए पहले 11 से कब करेंगे, पहले 4 2 8 से, 8 गुणे 3 24, 8 चौक के 32 2 34, और 8 गुणे 3 24, 24 और 3 27। इसमें 11 से गुणा करना थोड़ा ज्यादा इजी है कि पहले इनको हमने जोड़ दिया, देखिए ये वाला 4 आ गया, फिर इनको जोड़ दिया, ये वाला 8 आ गया, 7 और 4 11। अभी 184 देखते ही आपको लग जाना चाहिए कि यही वाला आंसर होगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। और 11 का जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, वैदिक में आपको सिखाया गया, कितने भी बड़े नंबर में 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल की उम्र उसकी बेटी की उम्र का 3 गुना है। तो यहां तक तो रेशियो सही दिया। अब से 8 साल बाद, यानी 8 साल बाद उसकी उम्र उसकी बेटी की उम्र के 2 गुने से 5 साल ज्यादा होगी।
तो राहुल की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, देखिए इसमें ज्यादा कम दे दिया मतलब ये इक्वेशन बना देगा, और इक्वेशन बनाने में समय लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा। ऑप्शन से चेक करना ज्यादा आसान है। मान लीजिए अगर 36 होगा तो ये 12 होगा, जैसे ये 33 होगा तो ये 11 होगा, इसका चेक करते हैं, ये 10 होगा और ये 13 होगा। ठीक है, 3 गुना में ऐसे हो सकते हैं। बोला 8-8 साल बाद अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 20, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44। तो 20 दूना 40, 4 ज्यादा है, ये गलत। इसमें 8 जोड़ेंगे तो बोलेंगे 19, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 41। 19 दूना 38, 3 ज्यादा है, ये गलत। इसमें 8 जोड़ेंगे 18, इसमें 8 जोड़ेंगे 38, 18 दूना 36, ये गलत। तो यही सही होगा। 8 जोड़ लीजिए इसमें 8 यानी कि 21 हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे इसमें तो 47, तो 21 दूना 42, 5 47। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा 39 हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो आपके आंसर की में जो सही आंसर दिया है ना रेलवे की तरफ से, वो 36 दिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन पे आप मार्क लगा सकते हैं, यानी कि जब आपको उस पर चैलेंज करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, गलत दिया गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब आंसर गलत दिया गया है, बाकी यहाँ 39 आंसर होना चाहिए। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। देखिए 2 लोग मिलकर, वरुण और आशीष मिलकर 3 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला वरुण अकेले कर देगा तो इसको 7 दिनों में कर सकता है। बेसिक क्वेश्चन है, देखिए हम ऐसे क्वेश्चन बेसिक में आते हैं, और यहाँ से अकेले निकालना तो इनका गुणा करके ट्रिक भी बताया गया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भाग दे देते हैं दोनों को जोड़ से। लेकिन क्या ही फायदा, देखिए ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर वरुण की 3 है तो इसकी क्षमता 4 हो जाएगी। अब इसी 21 काम को हमारे हिसाब से अमन से पूछा होगा, लेकिन इसमें बोला 4 हॉल बनाना, तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये 4 से 4 कट गया, यानी 21 दिन लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 21 दिन हमारे पास लग जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यदि ईश्वर धारा के विपरीत नाव 721 किलोमीटर की दूरी 42 घंटे में तय करता है और धारा के साथ 15 घंटे में तय करता है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसा नंबर दिया, ये कटेगा नहीं, मतलब ये कैलकुलेशन बनाना चाह रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाया गया है, अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को करना चाहिए आपको। कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए हमने क्या बोला, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो अब ये वाला 42 घंटा क्या है, अप स्ट्रीम है, यानी कि 721 में अगर 42 से 7 से देखिए कट रहा, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 103। अब ये तो इससे कटने वाला नहीं नंबर है, तो इसको सीधा 17 बार में काट दीजिए। देखिए ये है नहीं एक्चुअल में, लेकिन हमने 17 कर दिया, यानी इसकी वैल्यू 17 आ गई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया था, इसी 721 को 15 से काटना है। 15 से काटना, 0 बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 15 15 15 चौके 60, और यहाँ से 15 8 120, यानी 48 आ गया ये वाला भी। अब देखिए अगर हमारे पास डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बताया, अगर हमको ये चाहिए तो इन दोनों को घटा के आधा करते हैं। इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 31, और 31 का आधा मतलब लगभग 15.5। तो सबसे नजदीकी आंसर जो इसमें हमको दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। अगर आप एग्जैक्ट भाग देने चले जाएंगे ना तो आप एग्जाम में परेशान हो जाएंगे। अगर इसमें भाग देंगे कि पॉइंट मेरा 17/6 ऐसा समथिंग लिखने की कोशिश करेंगे, 103/6 फ्रैक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, तो कैलकुलेशन में ही परेशान हो जाएंगे। आप डेटा चेंज करिए थोड़ा सा अपने हिसाब से, थोड़ा मोड़ा चेंज करिए। क्यों कर सकते हैं, ऑप्शन बड़े दूर दूर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर थोड़ा सा ज्यादा आ गया, इसमें थोड़ा कम आ गया, डेटा बढ़ा दिया था हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किरण अपनी आय का 45% खर्च करता है, सिंगल लाइनर वाले क्वेश्चन है। यदि वह 66,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। अगर 66, देखिए अगर इतना खर्च कर लिया तो 55% बचाता होगा। ये एक सिंगल वाला क्वेश्चन है, 11/20 होता है। 11 की वैल्यू 66,000 दिया है, तो ये भी 2 गुना पे 2 दूना हमारे पास कितना हो जाएगा, 11/20 है ना, 11 अच्छा 6 गुना पे, सॉरी 6 गुना है तो 6 दूना 12, यानी 120 के हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा। तो ये भी इजी था, सिंपल था। एक डीलर 63,000 प्रति टायर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि प्रति टायर का मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है, और एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। 5% का लाभ कौन क्या लिखते हैं, 1/20, यानी कि पहला वाला जो होगा 20 वाले को हम 21 में बेच रहे हैं सीपी, और हमारे पास एसपी की बात करते हैं। 30 की हानि मतलब 3/10, 10 वाले को हम हानि पे बेच रहे हैं 7 में, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए क्या लाभ हानि हो रहा है, देखिए ये 20 था, ये 30 हो गया, यानी टोटल 50 रुपए का होगा। ये 21 और 21 मिलकर कितने हो गए, 42 के हो गए। अगर इसको 100 कर देंगे, अगर 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84। तो इससे सीधा परसेंटेज आ जाएगा कि 16% की ओवरऑल हानि हो रही है। तो ये इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, 16% दर की दर से 2 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है, और राशि ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए क्या हो गया, निकटतम हो गया, लेकिन साथ में एक चीज ऑप्शन देखिएगा, सारे ऑप्शन बड़े नजदीक नजदीक दिए हैं, तो अप्रोक्स में भी आपको दिमाग में मतलब पूरा ही भाग देना पड़ जाएगा। देखिए 16% रेट दिया तो हमने क्या बोला, इसका सिर्फ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर मतलब 2
दो अंकों पे दशमलव, इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है 797। अब हमको 100% की वैल्यू लाना है। अगर आंसर थोड़ा दूर रहता तो हम चेक कर लेते, देखिए इससे कितना बार में घटता, अब यहाँ भाग देके हमको अप्रोक्स लाना है। क्योंकि देखिए एक चीज तो हमारे पास क्लियर है कि शुरू के 311 तो सब में आया है, 311, 311 के बाद जो हमारे पास नंबर है ना वो अलग अलग है। जैसे इसमें 1 है, इसमें 3 है, 311 के बाद इसमें भी 3 है, और 311 के बाद 3। चलिए तो फिर तो ये वाला ऑप्शन को गलत कर देते हैं। अब देखिए ये 3113 इसमें भी आया है, 3113 यहां भी आया है, लास्ट में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। कटेगा नहीं तो ये गलत कर दीजिए, अप्रोक्स में 0 आ ही नहीं सकता तो ये नहीं आएगा। तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी ये कट भाग देता चला जाएगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन से नजदीकी होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सबसे नजदीकी हो सकता है। तो भाग कैसे देंगे, भाग देना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे दे दिए। तो आप नॉर्मली भाग दे दीजिए, इसमें 256 से पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, ये 3 बार चला जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और हमारे पास अच्छा नहीं ये 6 हो जाएगा ना, और ये 6 हो जाएगा और 768 लगभग। देखिए ये वाली वैल्यू 9 आ गई, ये वाली वैल्यू 2 आ गई। अब पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगाइए ना लगाइए, 0 बढ़ा के आपको करना है। फिर से देखिए एक बार जाएगा 256 में, और अभी तक तो हम वहीं तक पहुंच पा रहे हैं, हमको उसके आगे जाना है कौन सा वाला सबसे नजदीकी वाला पॉइंट होना चाहिए इसमें। तो ये वाली वैल्यू 4 हो गई, यहाँ से हमारे पास 3 हो गया, फिर से अब ये जाएगा, फिर से एक ही बार जाएगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपको 311 तक तो ले ही जाना है, उसके बाद 3 बार भी ले जाना है, उससे भी कोई फर्क होता है, वो आंसर आप पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया। अब इसमें फिर 0 बढ़ाएंगे, अब 3 बार फिर से ले जाना, क्योंकि 3 बार आपको जाना ही जाना है इसमें, और 3 बार में कितना आता है 700, ये वाली वैल्यू आती है। यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, ये 13 में से 6 यानी कि 7 हो जाएगा, 172। अब यहाँ पे सोचना है कि क्या बन सकता है। अगर ये 0 निकालेंगे तो लगभग ये 3 बार तो नहीं जाएगा, मतलब ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। मतलब आपको भाग देना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन बच नहीं रहा। अगर इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी होगी तो जरूर हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। रेशियो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि हमारे पास 16% दिया हुआ है, यानी 4/25 है, तो उसके स्क्वायर से भी लगाएंगे तो फार्मूला है हमारे पास। लेकिन फिर अब नया चीज यहाँ देखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे उस तरीके से। लेकिन भाग हर जगह देना पड़ेगा क्योंकि बिना उससे नहीं बचने वाले हैं। तो अच्छा था। यदि संख्या दिया प्रत्येक सम में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार से बनी नई संख्या में बाएं और से पहला अंक और दाएं से पहला अंक, तो सब में क्यों जोड़ें, सभी बस इन्हीं लास्ट वाले में 2 जोड़ दें। तो इधर जोड़ेंगे तो ये वाला 7 और इधर जोड़ेंगे तो ये वाला 5, 7 5 12। ये वैसे इजी था, ये नंबर सिस्टम में पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, ये भी पहले से क्वेश्चन आया हुआ है। सबके बेस को सेम कर लीजिए, देखिए इसको 16 कर लीजिए, इसको भी 16 कर लीजिए, इसको भी 16 कर लीजिए, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 16 ऑलरेडी था, ये वाला 4 हो जाएगा। तो 5 4 9 2 9 6 15 2 17, 17 बटे में 16 और माइनस में 2, ये 16 2 32 घट जाएगा, 15 बटे में 16 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था मतलब। अच्छा, ये कोई इस क्वेश्चन का ट्रिक आपको कम से कम 4 बार अपलोड किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने बार, 4 बार अपलोड किया गया है इस क्वेश्चन के ट्रिक्स के बारे में। और अभी रिसेंट में भी रेशियो के ट्रिक्स मैंने बताया था, अगर आप उसको पढ़े गए होते, नहीं तो इसमें 2-2 मिनट से ज्यादा लोग बर्बाद किए होंगे टाइम एग्जाम में। अब ये करने का 2 तरीका था, एक तो देखिए 30 और 15 हमारे पास है, और हमारे पास ये कितना है 21 और 11 है। हमने क्या बोला कि अगर ये समानुपात है तो इनका अंतर कितने का आ जाएगा, बोलेंगे 9, इनका अंतर कितने का आ जाएगा तो बोलेंगे 4। तो ये कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे अंतर कितने का 15 का, यहाँ पे अंतर कितने का 5 का, तो इसको बराबर करना है, इस 15 और इसको, तो इसमें 3 गुना, इसमें भी 3 गुना। अब ये 27 हो गया, ये 12 हो गया। तो हमने देखा इसमें क्या जोड़ा गया 27 करने के लिए, इसमें क्या जोड़ा गया तो बोलेंगे -3 जोड़ लीजिए। तो -3 जोड़ लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। अब यही वैल्यू यहाँ रखना था, यहाँ रख देंगे तो -18, और यहाँ y 3 गुणे 3 हमारे पास कितना हो जाएगा -9 और -9 यानी -18। अच्छा, हमने एक चीज तो इसमें ये भी, अच्छा y का मान 0 से बड़ा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सही है। तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 18 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू 18 हो जाएगी। इजी था। अब इसको लगाने का एक और टेक्निक सिखाया गया था आपको कि आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे। एक ट्रिक का वीडियो देखिएगा जरूर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन में आता है, लेकिन कब, जब आपको ये चीजें पता हो तब। इनका डिफरेंस लिख दिया 15, इनका डिफरेंस 10, इनका अनुपात लिख लेंगे 3 और 2 से 30 में गुणा करेंगे 60, इसमें गुणा करेंगे 63, और बटे में हमारे पास डिफरेंस, यानी यहां से भी -3 भी आ सकता है, +3 भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम +3 यहाँ रखेंगे ना, तो देखिए इसमें क्या होगा, +3 रखते हैं 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो y का मान 0 नहीं लेना है आपको। मतलब ये ऐसा नहीं कि -3 ही यहाँ हम ले रहे हैं, -3 क्यों ले रहे हैं, अभी तक तो प्लस था। अगर यहाँ -3 रखेंगे, 3 गुणे प्लस रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जो y का मान 0 चाहिए नहीं इसको, तो हमने -3 वाला वैल्यू ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चतुर्भुज है हमारे पास ABCD,
तो नॉर्मली कोई नाम नहीं दिया है तो आप कुछ भी बना लीजिए कैसा भी, ठीक है। ए बी की वैल्यू 17 है, बी सी की वैल्यू 8 है, ये तो ट्रिपलेट दिख रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 12 है, ए सी 15 दिया है। तो ये 9 12 15 एक ट्रिपलेट है, 8 15 17 ट्रिपलेट है। इसका एरिया हाफ 12 गुणे में 9 और इसका एरिया हाफ 15 गुणे में 8, 15 8 है 20, 60 हो जाएगा। 12 9 ये 54, 60 54 हमारे पास 100 114, ठीक है। मतलब इसको जोड़ लेंगे, ये वाला ये 54 है और ये वाला 60 है, तो 6 5 11 114, ठीक है। यदि एक अवधि ज्ञात कीजिए 1200 एसआई में सारे क्वेश्चन कराए गए। देखिए हमने क्या बोला, एसआई हर साल बराबर होता है। हर साल बराबर होने का मतलब है कि इसका 4%, तो 2 जीरो कट जाएंगे परसेंटेज, यानी 48 होता है एक साल में। इसको कितना बढ़ाना है वो देखना। देखिए 1200 से 2200 यानी 1000 और 1080 बढ़ाना, 48 से भाग दे देना है। 12 चौक 48, 12 9 यानी 90, 90 में इससे भाग देंगे 22.5। इजी लेवल का क्वेश्चन। मतलब हमारा यहां से यहां तक कितना बढ़ा, 1080। एक साल में कितना बढ़ता है, 48। कैसे पता चला, 12 गुणे 4। इससे डिवाइड कर लेंगे कितने साल लगे होंगे इसको बढ़ने में। कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। एक विक्रेता 7 नींबू 1 के भाव से खरीदे और 75 का लाभ चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया है, 75 का मतलब कितना होता है, 3/4, यानी ये हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो दिया है कि 4 वाले सामान को हम 3 ज्यादा यानी 7 में बेच रहे हैं। तो आर्टिकल का रेशियो हमेशा उसका उल्टा होता है, यानी पहले 7 आर्टिकल खरीदे हैं तो आपको 4 बेचना पड़ेगा। मतलब अगर 7 बराबर 7 ही दिया है, यहाँ पे हो सकता है 14 देता तो इसका डबल 8 हो जाता, तो यहाँ पे 4 बराबर 4 ही आएगा। ये आर्टिकल का रेशियो, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 वाला हो जाएगा। तो 4 वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए एक ही पेपर में दो एक जैसे क्वेश्चन देने का मतलब कोई नहीं है, सप्लीमेंट्री है, संपूरक कोड है। और यहाँ पे लिखा हुआ तो कोड छोट 50 अधिक बोला है, तो 50 पहले 80 में 180 में घटा लीजिए, 130, 130 का आधा कितना, 65 तो मिलेगा, तो 65 सबसे छोटा कोड हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा। अब ये बेसिक पढ़ ही आ रहे हैं, हर बार भी मिलता है। यूनिट डिजिट लगा लीजिए, अगर यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो 7 ये 3 आएगा, 3 गुणे 1 आ जाएगा, और यहाँ से 7 माइनस 1 प्लस 3, 7 3 10 में से 1 गया 9, ठीक है। यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं अगर इजी है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए जो है एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी जो है खाली करने वाला है 20 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कुछ भी ले लीजिए, 180 ले लीजिए, 360 ले लीजिए, जो भी लेना हो। ये 20 बार में 18 बार में। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले पाइप ए खोला जाता है 6 मिनट बाद पाइप बी को, तो 6 मिनट तक ये भर दिया होगा, 120 भरा होगा, 120 इसमें घटा लेंगे यानी 240 अभी और भरना है। फिर क्या क्वेश्चन ने बोला, कितने समय में मिनटों में शेष टंकी को भर दिया जाएगा। शेष टंकी को बस भरना है, यानी इसी 240 को। अब ये भी चल रहा है, ये प्लस ये माइनस, दोनों को जोड़ देंगे यानी कितना आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 120 मिनट लगेंगे, ठीक है। 120 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, बहुत कॉमन लेवल वाले क्वेश्चन, वैसे सीजीएल सीएचएसएल में भी दिखते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए दो चीजें हैं कि या तो वैल्यू एक्स वाई की ले लीजिए या किसी एक को जीरो बना दीजिए। अब x को या y को देखिए, तो हमारे पास देखिए x हर जगह अलग अलग है। देखिए 34 है, 33 प्लस में है, माइनस में है, प्लस, तो हम y को जीरो बनाते हैं। y जीरो कर दीजिए, y जीरो कर दीजिए, y जीरो। अब इसको देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4x, प्लस में है ध्यान रखिएगा 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, और यहाँ 2 गुणे 2 कितना 4x स्क्वायर, तो 4 और 25 और 8 33x स्क्वायर, प्लस में आ रहा, माइनस हो ही नहीं सकता, 34 हो ही नहीं सकता, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। किसी एक को जीरो बना लीजिए। अगर हम x को जीरो बनाते तो y वाले में दिक्कत होती है आपको, क्यों, क्योंकि y देखिए 2 जगह +4 है, 2 जगह -4, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन निकालना मुश्किल हो जाता, फिर दोनों की वैल्यू रखनी पड़ती है आपको। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया है, एलसीएम एचसीएफ का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का योग मतलब देखिए एलसीएम प्लस 1/HCF, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो HCF प्लस एलसीएम अपान में एलसीएम इंटू में HCF। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना 135, इसकी वैल्यू नहीं दिया है, इसका संख्याओं का अनुपात दिया है, इनके गुणनफल दिए हैं, तो यहां से हमको इनकी वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। लेकिन क्यों निकालेंगे, अगर ये नीचे में 135 है तो 135 वाला नंबर क्या 61 में आ सकता है, 73 में आ सकता है, 85 आ सकता नहीं, 45 का गुणनफल होता है, तो ये हो गया आंसर। नहीं तो आप निकाल के वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी क्षैतिज जमीन से थीटा का कोण बनाती है, थीटा का कोण बनाती है, यानी ये थीटा कोण है, ये सीढ़ी है। क्वेश्चन में क्या बोला 15/8 का अनुपात है, tan थीटा मतलब 15/8 ये दिया हुआ है, और सीढ़ी में शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, यानी इस 15 की वैल्यू 30 दिया हुआ है, ये 2 गुना पे है। क्या पूछा गया, दीवार सीढ़ी से पैर से कितनी दूरी है, 8 दूना 16 मीटर हो जाएगी। देखिए ये दिया था, ये पूछ लिया था, मतलब इसको तो फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, अभी बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था।
अब अगर आपने हमारी बुक पढ़ी होगी मैथ्स सेक्रेट, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को बताया गया है अलग से। मतलब टाइम एंड डिस्टेंस के सारे टाइप है, आप क्लास में भी पढ़े होंगे तो वहां पे भी आपको सारा टाइप कवर किया गया, ये टाइप आपको स्पेशली बताया गया था अगर आप देखेंगे तो। और वैसे इजी है, नहीं भी आता तो भी कॉमन तरीके से कर सकते हैं। एक आदमी 7 घंटे में इतनी किमी दूरी तय करनी है, यदि वह इस दूरी को 2/3 हिस्सा 5/7 समय में करता है तो शेष समय शेष दूरी तय करने में उसे कितनी गति का हमारे पास लगेगा। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, देखिए 519 दूरी थी, अब कितना दूरी तय करनी है, इसके वह दूरी का 2/3 और 5 समय में तय करता है, तो 2/3 में से आप घटा लीजिए, एक घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, 1/3 दूरी तय करनी है उसको। तो 3 से 1 बार, 3 से 7 बार, 3 से 3, ये डिस्टेंस आ गया। और हमारे पास टाइम कितना था 60, और इसमें हम क्या करते हैं, बस एक घटा लेते हैं ऐसे, 5/7, 7 एकम 2/7, यानी कि टाइम कितना लगाना है 2/7, तो टाइम कितना लगने वाला 2। अब इसी को भाग ले, टोटल डिस्टेंस अपान में टाइम, और 2 8 16, 2 6 12, यानी 86.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86.5 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस मीडियन निकालना है, बस काउंट कर लीजिए कितना है, देखिए 3 3 6 3 9 2 11, यानी कि 6वें नंबर वाला हमारा आ जाएगा, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए। तो पहला नंबर हमारे पास सबसे छोटा दिख रहा है 18, 18 18 18 के बाद 27, फिर हमारे पास क्या है 27 के बाद 30, 30 के बाद 30 कोई छूट तो नहीं रहा, देखिए 18 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, अच्छा 11 भी है तो 11 भी लिख लीजिए, और हमारे पास 11 भी हो गया, 34 भी हो गया, तो 5 हो गया, तब इसके बाद 35 आएगा, तो 35 हो जाएगा। मतलब ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में थोड़ा ध्यान देना, गलती करेंगे तो आंसर गलत आ सकता है। ये फॉर्मूला पहले से फिक्स है कि हर बार आता ही आता है, और ये क्लास के पहले भी कराया गया है आपको, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए मोड की वैल्यू दिया है क्या इसमें, हाँ बहुलक, बहुलक दिया है 28.4, मीडियन दिया है कितना 88 दिया है, मीन की वैल्यू हमको निकालनी है। पहले 2 काट लीजिए, 2 यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ काट देंगे तो 0.2 आ जाएगा। हम यूनिट डिजिट लगा रहे हैं, अच्छा यूनिट डिजिट क्यों लगा रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, नहीं अलग अलग नहीं है, 2 है, तो फिर तो इसमें दिक्कत हो सकती है, तो भी आप काट दिए तो लगा लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 4 × 3 12, और 12 मतलब जो भी आ जाए 12, इसके लास्ट में तो 0 होगा, ये पॉइंट वाला हिस्सा जब भी घटेगा इसमें से तो लास्ट में 8 दे देगा, 8 दे देगा तो ये वाला होगा। बाकी आप कर भी सकते हैं, इजी है, किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर तो मिल ही जाने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है, और मूल्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आंसर परसेंटेज में पूछा जाता है तो मूल्य कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब देखिए 30% अधिक है, मतलब 100 रुपए का सामान है तो 130 है, और बोला 2% का लाभ भी, मतलब बेचा गया है 102 में, ये सीपी है, ये एसपी है, ये मार्क प्राइस है। डिस्काउंट कितने का, तो बोलेंगे 28 का हो रहा है, किस पे 130 पे, इनटू में 100 अप्रॉक्स दिया है ना, देखिए यार इसलिए हमने पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 280 में इसमें भाग देना बड़ा आसान है, देखिए 13 दूना 26, और हमारे पास कितना बचेगा 20, 13 एकम 13, यानी 21 से शुरू होने वाला एक ही आंसर है, तो बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास, गलत हो जाएंगे। और यही थे 30 क्वेश्चन, अभी इसका दूसरा सेट भी हम लेकर आएंगे आप लोगों को, सभी लोगों के लिए। बाकी एक चीज और, अगर आप अपने मैथ्स की स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो सभी लोगों के लिए मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप हमारे पास, जहां पे आपको ये ALP2 मतलब CBT2 के लिए NTPC के ये बैच हमने लाया, जहां पे 100% गारंटी के साथ है। और हम ये भी बोलेंगे, आप मेरी जो वीडियो मैंने दिया था कि कल क्या क्वेश्चन आना है, उससे और अपने पेपर को जरूर मैच करिएगा, आपको कम से कम 70% ज्यादा क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, जो कि मैंने बस 5 मिनट के अंदर उसको रिव्यू किया था। और इस बैच के लिए मैं पूरी तरीके से काम कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन आने वाला तो मिलना 100% तय है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हम लोग दूसरे सेट में मिलते हैं।